पुराणों में कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु द्वारा कल्कि अवतार लेने की भविष्यवाणी की गई है। कलयुग के बारे में महाभारत ग्रंथ में महर्षि वेद व्यास ने भविष्यवाणी की थी कि कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। वेदों का पालन करने वालों के लिए पृथ्वी पर जगह नहीं रहेगी, या यूं कहें कि वे रह नहीं पाएंगे। हर तरफ से उन्हें आघात पहुंचाई जाएगी। महर्षि वेद व्यास ने यह भी कहा कि धर्म का लोप होगा और चारों तरफ से बुराइयां बढ़ती जाएंगी। हमारे धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से हमारा धर्म यह भी कहता है कि कलयुग में जब मानव सभ्यता आध्यात्मिक रूप से नीचे गिर जाता है तो इसे डार्क एज कहा जाता है, यानी भगवान से भक्त की दूरियां बढ़ने लगती है, चारों तरफ अंधियारा फैलने लगती है। इसी अंधियारे का फायदा नेगेटिव शक्तियां उठाती है तो सब कुछ तबाह कर देती है। यही वह काल है जब काली शक्तियां अपनी शक्ति को मल्टीप्लाई करती हैं। मानव शरीर की रचना ऐसी है कि कोई भी आसानी से किसी के मन को वश में कर सकता है, क्योंकि हमारा मन चंचल होता है, आसानी से किसी भी चीज के तरफ आकर्षित हो जाता है, जिसे कंट्रोल करने के लिए तप और साधना की जाती है, जिसका सहारा ऋषि मुनि लेते हैं। वे अपने शरीर को बांध लेते हैं ताकि उन पर कोई अटैक न कर सके। तंत्र साधना से जितनी भी मानव अभी जुड़े हैं सभी को कली राक्षस ने अपने बस में कर लिया है। वे चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। ब्लैक मैजिक का संबंध पहले के युग वाले राक्षसों से है। भले ही तंत्र साधना देवीय शक्तियों को प्रसन्न करके हासिल होती है, पर उन्हें शक्ति कुछ और कार्य के लिए दी जाती है, पर उन्हें लोग गलत इस्तेमाल करने में लग जाते हैं। इसका संबंध कल्कि अवतार से है, इसलिए मैं आपको यह बातें बता रहा हूँ। मुख्य रूप से ऐसे मंदिरों में सबसे पहले नाम कामाख्या मंदिर का आता है, जो गुवाहाटी में स्थित है। सती मंदिर, देवी कामाख्या का मंदिर। देवी कामाख्या ने सैकड़ों भक्तों को वरदान के रूप में अपनी शक्तियां प्रदान की, पर उसका इस्तेमाल सही जगह न हो सका। कल्कि अवतार के इस धरा पर आते ही वहां जो सिद्धियां आसानी से साधु संतों को प्राप्त हो जाती थी वे बंद कर दी गई। कारण कली पुरुष की सेना को शक्तिहीन और लाचार बनाना है। कल की ऊर्जा और उनकी शक्ति समय से पहले नेगेटिव शक्तियों से न टकरा जाए, इसके डर से पूरी धरती पर एक सेफ जोन तैयार किया गया है, ताकि युग परिवर्तन के कार्य में कोई विघ्न न आए, कोई अमंगल न हो जाए। जैसे कोई एरोप्लेन आकाश में उड़ता है तो उसका रोड मैप तैयार किया जाता है ताकि वह सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके अपने टाइम पीरियड में, नहीं तो उसे कहीं और लैंडिंग करनी पड़ती है। उसी प्रकार युग परिवर्तन का एक टाइम है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी फल को पकने से पहले आप तोड़ेंगे तो एक तो आपको उसे तोड़ने में कठिनाई आएगी, और दूसरी आपको उसके स्वाद में मज़ा भी नहीं आएगा। फल जब तक पक जाता है तो वह आसानी से टूट जाता है। इसलिए कल्कि अवतार भी अभी प्रतीक्षा में है। उनकी प्रतीक्षा को 4,32,000 साल वाला फ्रेम न समझ लें। त्रेता युग में रावण का भाई कुंभकर्ण भली भांति जानता था कि श्री राम नारायण के अवतार है। रावण को भी ज्ञात था कि पिछले जन्म के श्राप के चलते उसकी मृत्यु निश्चित है राम के हाथों। फिर भी वह समर्पण के बजाय युद्ध का मार्ग अपनाया। आज के कलयुग में भी दुष्ट पाप में लिप्त शीर्षगण जानते हैं कल्कि अवतार हो चुका है, पर वह इसे दबाए रखे हैं। भगवान लक्ष्मण को जब बाण लगा था तो उन्हें जिंदा करने के लिए वैद्य ने रात भर का समय दिया था। वे अवतार थे, फिर भी टाइम की बंदिश थी उनकी जिंदगी पर। उसी प्रकार कल्कि अवतार पर भी कुछ बंदिशें हैं जिसके चलते पाप और अधर्म फल फूल रहा है। जैसे हम दिवाली के पटाखे में माचिस की तिल्ली से धमाका कर देते हैं, पर भगवान को तो माचिस की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक धमाका और सब कुछ खत्म। पर कुछ मुट्ठी भर सत्यवान और सात्विक लोगों के वजह से अरबों जिंदगियां सांस ले रही हैं। एक भूल आपको भारी पड़ सकती है, समय रहते संभल जाएं। अपनी भूल स्वयं आपको सुधारनी है, उसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। ये आप पर निर्भर करता है कि आप ईश्वर को कैसे धन्यवाद करेंगे अपने सुंदर तन के लिए, जिसने आपको मनुष्य योनि में आने का मौका दिया। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।